हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जो है बात करेंगे प्रॉफिट मार्जिन्स को इंक्रीज करने की। जो हम पेस्ट कंट्रोल में सर्विसेज दे रहे हैं या जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसके अंदर अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को कैसे एनहेंस करें, कैसे बढ़ाएं, क्या तरीके हो सकते हैं। इस वीडियो में हम वो सारी चर्चाएं आज करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले घंटे का निशान दबाएं और सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो है लाइक करते हुए आगे बढ़ें। इससे हमें मिलता है मोटिवेशन। आइए बात करते हैं कि जब हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं, सपोज कीजिए कि जो बेसिक सर्विस होती है पेस्ट कंट्रोल के अंदर, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉकरोच की। कॉकरोच की सर्विस यदि आपने कोई बुक की है और आप बुक करने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं क्लाइंट से, कस्टमर से, तो उसको किस तरीके से आप जो है टैकल करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो जब किसी को इशू होता है या कोई क्वेरी आपके पास आती है, वो आपसे पूछता है कि हमारे यहाँ कॉकरोच की समस्या है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे और क्या प्राइस आपकी कंपनी के होंगे ये काम करने के। तो जनरली जो है वो सबसे पहले मायने रखता है कि हाउस जो जिसमें करना है उसका साइज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कस्टमर से ही आप पूछेंगे कि आपका जो मकान है उसका साइज क्या है, 2 BHK है, 3 BHK है, कितना बड़ा है, वो एक आइडिया लेने के पर्पज से आप बात करोगे। अब बात आती है कि जब आपने जो है एरिया का मेजरमेंट जो है सामने वाले से पूछा, तो आप जो है अपने प्राइस कोड करोगे। अब प्राइस में जो है जनरली ये होता है मार्केट में आज की डेट में लेकर के 250 रुपये से और 750-800 रुपये तक की सर्विसेज जो हैं वो सिंगल सर्विस के रूप में चल रही हैं। जैसे ही आप जो है उसको जो है 1000 रुपये बोलते हो या फिर 800 रुपये बोलते हो, 500 रुपये बोलते हो, कोई भी एक प्राइस आप बोलते हो, तो वो पूछेगा कि इस प्राइस में आप क्या क्या करने वाले हो। तो आप बताओगे कि हम आएंगे, आपको किचन खाली करना होगा और फिर जो है एक सर्विस हम कर देंगे, उसमें हम जेल करेंगे, स्प्रे करेंगे और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। वो कहेगा आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, 10 तरीके की बातें होंगी। जनरल अमूमन यही होता है। फिर वो जो है एक आध दो कंपनी को और ट्राई करेगा और कहीं से जहां उसे जो है रेट सस्ता मिलेगा वो वहां पर मूव करने की सोचेगा। हम ये मान के चलते हैं कि जनरली जो है 350 से और 500 रुपये के बीच में ये सर्विस हो जा रही है, अकॉर्डिंग टू द हाउस साइज जो है, जो उसके मकान का एरिया है उसके हिसाब से ये सब डिसाइड हो जाता है। अब जितनी भी पेस्ट कंट्रोल कंपनी है वो सिर्फ इसी चीज पे फोकस है कि उन्हें जो है जाना है, जेल करना है और स्प्रे करना है, काम खत्म हो गया। यहाँ जो है यदि आप केवल अपना जो है इसी तरीके की सर्विस बेचते रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप जो है अपनी जो मैन पावर है उसका पूर्ण यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। यहाँ एनहेंस करने की बात यह है कि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम जो है हमारा कंपटीशन हाउस कीपिंग वालों लोगों से है। हाउस कीपिंग में जो सर्विसेज आती हैं वो किचन के लिए अगर सर्विस की बात करें तो 2 से 3 तरीके की सर्विस हैं। एक तो वो जो है किचन की क्लीनिंग करते हैं, साथ में जो किचन में चिमनी लगी होती है उस चिमनी की क्लीनिंग करते हैं, और घर में जो है फ्लोर क्लीनिंग की बात करते हैं, सोफा है तो सोफे की क्लीनिंग की और ड्राई क्लीन की बात करते हैं। इस तरीके की सर्विस जो हैं वो हाउस कीपिंग वाले लोग देते हैं। अब हमारा व्यक्ति यदि वहाँ जो है गया हुआ है और वो सेवाएं दे रहा है पेस्ट कंट्रोल की कॉकरोच के लिए, कॉकरोच का जो जन्म होता है वो गंदगी से ही होता है, क्योंकि जो किचन होती है, किचन में जब खाना बनता है तो दीवारों पे छींटे लगते हैं, ऑयलिंग जो है इधर उधर होती है और उससे जो है वो गंदा हो जाता है। बेसिक फैक्टर ये होता है कि जब कॉकरोच पैदा होते हैं तो कॉकरोच को पैदा होने के लिए जो है 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो उसको शेल्टर चाहिए छिपने के लिए, जो किचन में पर्याप्त मात्रा में होता है। दूसरा, उसको नमी चाहिए, किचन में नमी होती है, वाश बेसिन लगा होता है उसके द्वारा जो है नमी उत्पन्न रहती है। तीसरा, उसको भोजन चाहिए, भोजन वहाँ पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि जो दीवारों पे जो ऑयल के छींटे वगैरह लगे होते हैं उससे वो भोजन प्राप्त कर लेता है। चौथा काम उसे बचा कि वहाँ अपना प्रोडक्शन करना है, तो वो उसके लिए उपयुक्त स्थान है, वातावरण उसको मिल गया है।
घर में वो एंट्री कर चुका है। आप जेल करेंगे, स्प्रे करेंगे, उससे कुछ समय के लिए जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन यदि आप उसकी जड़ को ही समझ लें, अगर किचन जो है, पहले आप किचन को क्लीन करने की बात करें और फिर जो है आप जो है उसमें ट्रीटमेंट भी कर दें, तो ट्रीटमेंट के तो पैसे आपने बता दिए थे कि मैं 350 से 500 रुपये लूंगा, और वो जो मैन पावर वहां गई है उसको जाने में जो कन्वेंस लगा वो उतना ही लगना है। लेकिन यदि वो मैन पावर उस फैमिली को कन्वेंस करे कि देखिए आपने किचन तो खाली कर ही दिया है, इसकी क्लीनिंग भी आप करा लीजिए और साथ में हम पेस्ट कंट्रोल तो करेंगे। क्लीनिंग के चार्जेस जो है आपने ऑन स्पॉट उसको 500 रुपये और बता दिए कि हम टोटल 1000 रुपये लेंगे और उस 1000 रुपये में आपको जो है दोनों काम करके देंगे। क्लीनिंग करने में आपको जो है जो टाइल्स लगी होती हैं उसके ऊपर जो है केमिकल से उसको वॉश करना है और उसके बाद जो है अपना काम करना है। उसी चीज में आपको जो 15 मिनट में आप पेस्ट कंट्रोल करके आने वाले थे, हो सकता है कि 1 घंटा लगे। लेकिन जो सर्विस आप करने गए हैं उसके साथ में जो 500 रुपये की सर्विस आपने एक्स्ट्रा की क्लीनिंग वाली, वो आपके प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा देगी। आपने अपने जो वहां मैन पावर भेजी है आपने उसका सही इस्तेमाल किया। जनरली होता क्या है कि आदमी गया और पेस्ट कंट्रोल का काम किया और करके वापस आ गया, वो पूछेगा भी नहीं कि आपको क्लीनिंग की जरूरत है कि नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सोफा क्लीन है, चिमनी क्लीनिंग है। हो सकता है कि आप वो सारे काम नहीं कर सकते, लेकिन टाई अप करके वो काम करवा सकते हैं। आप एक बार जो है एंट्री किए किसी कस्टमर के यहाँ और आपने जो है वहां से और 4 काम ढूंढ लिए। ये होता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन वो रिकॉर्ड में रहेगा, आपके डाटा में रहेगा। फिर आप यदि उसको सर्विस अच्छी दी और उस सर्विस के रिजल्ट भी अच्छे हैं तो नेक्स्ट टाइम भी वो आपको कॉल करेगा या फिर जो है आपको टोटल मेंटेनेंस के लिए एएमसी अपॉइंट कर देगा। कोई भी छोटा मोटा काम होगा तो वो आपको याद करेगा। जैसे क्लीनिंग जो है उसकी आपने की किचन की, ऐसे ही बाथरूम की भी क्लीनिंग होती है। ऐसे ही जो ऊपर वाटर टैंक होता है उस वाटर टैंक की भी क्लीनिंग होती है, और हर काम के कम से कम 500 से 700 रुपये लगते हैं। ये प्रॉपर सर्विस है, प्रॉपर इंडस्ट्रियां चल रही हैं इस काम के ऊपर में, बेस में छोटी छोटी। तो आप जो है इस तरीके की सर्विसेज को अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करें, उसको ऐड करें, और ऐड करके जब आप कंबाइन ऑफर देंगे तो आप जो अर्निंग पेस्ट कंट्रोल में कर रहे थे जस्ट डबल अर्निंग करेंगे सेम सीजन के अंदर में। आपकी वही मैन पावर आपको और ज़्यादा अर्निंग करके देगी। आप एक मैन पावर से दिन में जो है 6 सर्विस नहीं करा सकते हैं, लेकिन यदि आपने उसको जो है 3 सर्विस भी करा ली और वो प्रोडक्ट मॉडिफाइड करके आपने करवाई हैं, तो जो आप 500 रुपये की 6 सर्विस करवा करके 3000 रुपये कमाते, आप यहाँ ये 3 सर्विस करवा करके उससे जो है वो 3000 रुपये कमा रहे हैं। और वो भी जो है जो कन्वेंस आपका लग रहा था उसमें भी आपको जो है बचत हो रही है। तो ये समय का सदुपयोग होगा, आपकी मैन पावर की इफिशियंसी बढ़ेगी और उसको जो सड़क पे दौड़ने में जो समय नष्ट होता है वो समय बचेगा। इस तरीके के प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन आपको करने ही चाहिए। अगर ये इस तरीके के जो है सुझाव आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या इस तरीके से आपने अभी तक कोई एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि आप जो है ना ये छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़े प्रोडक्ट मॉडिफाई कर पाएंगे। आप एकदम से जो है पेस्ट कंट्रोल से स्विच करके आप नहीं जा सकते कि हाउस कीपिंग का जो है आप काम करें। हाउस कीपिंग एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें कम से कम 50% अर्निंग्स तो उनकी मैन पावर सप्लाई से ही होती है। बाकी के जो बचा 50% है उसमें वो जो है प्रोडक्ट और इस तरीके की जो ये सर्विस मैंने बताई वो सारी से जो है बाकी 50% की पूर्ति होती है। बहुत सारे काम जो हैं वो थर्ड पार्टी से करा लेते हैं, कुछ खुद कर लेते हैं और पेस्ट कंट्रोल के लिए कंपटीशन छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउस कीपिंग के साथ साथ कैसे जो है अर्बन क्लैब भी आपका कंपटीटर बनता जा रहा है। उस पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।